बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज बड़ी हम इंपॉर्टेंट लोकेशन में इस वक्त मौजूद हैं और हम सियालकोट के अंदर फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं। ये वो पोस्ट है जिससे दुश्मन की तोपों को खामोश किया गया था और यहाँ से पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से बड़ी भरपूर कार्रवाइयाँ की गई थी। मार्के हक को, ऑपरेशन बुरहान मरसूस को 1 साल हो चुका है। उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था और किस तरीके से फौजियों को यहाँ से जो जख्मी हालत में थे उनको एवैक्यूएट किया गया, फिर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, भारतीय कितनी पोस्टों को तबाह किया गया, कितनी पोस्टों के ऊपर सफेद झंडे लहराए गए, यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, मूवमेंट्स कैसे हो रही थी, असलहा कैसे पहुंचाया जा रहा था। ये वो तमाम तर सवालात है जो हमारे जहनों में मौजूद है और इन तमाम तर सवालों का जवाब हासिल करने के लिए आज हमारे साथ यहीं पर फॉरवर्ड पोस्ट के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मौजूद है। वो पर्सनैलिटी जो कि पाकिस्तान के अंदर जिनको तमग़े जुर्रत मिला, एक कैप्टन है, लेकिन इनकी एफर्ट्स, इनकी जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस मार्के हक के अंदर इन्होंने जिस तरीके से दुश्मन की जारहियत का मुकाबला किया, उनकी खिदमात के ऊपर, दुश्मन की तोपों को खामोश करने के ऊपर, यहाँ से अपने साथियों को एवैक्यूएट करने पर और फिर दोबारा से लीड संभालने पर इनको जो है वो तमग़े जुर्रत से नवाजा गया। तो ये तमाम तर बातें अब हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। वेलकम करते हैं हमारे चैनल में हमारे इस आज के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, अगर हम इसे कहें फर्स्ट हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम फॉरवर्ड पोस्ट से। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले अली भाई और वेलकम। और सबसे पहले तो बल्कि बहुत बहुत मुबारक भी हो आपको, 1 साल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो बताइए ये 6 और 7 की दरमियानी शब थी, 7-8 की दरमियानी शब जो थी जो उन्होंने हमला किया, क्या सिचुएशन थी इधर और कैसे उन्होंने हमला किया? पहले फायरिंग की गई, गोले बरसाए या अचानक ही उन्होंने सब कुछ ओपन कर दिया था? सबसे पहले जवाद भाई, मैं अपनी पूरी कौम को, देखने वालों को, सबको फर्स्ट एनिवर्सरी पे जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है हमारे ऊपर कि हमें ये फ़तह दिखाई अल्लाह ताला ने, और जिसको पूरी दुनिया सराह रही है। हमारा दुश्मन खुद जो है सफ़ेद झंडे लहरा के उसको कबूल कर चुका है, शिकस्त को अपनी को बिल्कुल। और हमारी फ़तह को। ये एक बड़ा ही ब्रीफ आपने पूरे के पूरे जो है वो सिनेरियो को एक ही क्वेश्चन में जो है वो क्लोज कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि 6 और 7 मई को जब दुश्मन ने सबसे पहले हमारी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो अपने ड्रोन्स के साथ जो फायरिंग, लॉटरिंग आर्टिलरी। म्यूनिशंस हैं जी, जी। उनके साथ जो है वो उनको निशाना बनाया, और ये बेसिकली जो हमारी तरफ से रिटेलिएशन की जो जवाबदेही थी वो 9 और 10 मई की शब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। 9 मई की शब जब दुश्मन ने हमारी एक फॉरवर्ड पोस्ट जिधर अभी हम मौजूद हैं उस पोस्ट के ऊपर अपने तमाम तर हथियार के साथ, जो जिसमें आर्टिलरी, मोटर्स और ATGMs शामिल हैं, हुँ, हुँ। इस पोस्ट को निशाना बनाया। हुँ, हुँ। और जवाबी कार्रवाई में हमारे जो हैं वो उसी दौरान, बल्कि जवाबी कार्रवाई के दौरान हमारे एक ऑफिसर और 4 जवान जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। अच्छा, और इसी इसी पोस्ट के ऊपर? बिल्कुल इसी पोस्ट के ऊपर। तो मैं जो है अपना कंपनी हेडक्वार्टर में था। जी, जी। आई वाज़ द चूज़न वन। आई वाज़ ऑर्डर्ड टू इवैक्यूएट देम, हुँ, हुँ। और मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे आया। वो एक मुख्तलिफ और बड़ा ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था, टास्क था मेरे लिए। तो सामने भारत बिल्कुल हमारे है और कोई डर वगैरह नहीं लगा कि मूवमेंट डिटेक्ट करके आपके ऊपर फायर ओपन ना कर लें? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डर नहीं लगा क्योंकि फायर चल रहा था हमारे ऊपर। ऑब्वियसली उन्होंने मूवमेंट हमारी डिटेक्ट कर ली जी, थी, जी। हमारे ऊपर फायर चल रहा था। लेकिन उस फायर के दौरान हमारा जो मेन मिशन था, बेसिकली हम जब कोई ऑपरेशन करते हैं, हमें जो ऑर्डर मिलता है तो हमें हमारा मिशन जो है वो बड़ा ही क्लियरली बता दिया जाता है। हम उससे राइट और लेफ़्ट जो है वो नहीं होते। हुँ, हुँ। तो हमारा मिशन था सबसे पहले तो जो ज़ख्मी हैं उस पोस्ट के ऊपर उनको इवैक्यूएट करना, हुँ, सेफ़ मुकामात पे पहुँचाना उन्हें पीछे, और उसके बाद पोस्ट की कमान सँभालना। ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं पहले से ही कि दुश्मन ने कोई बीच में कोई गैप या कोई उस तरह से पॉज़ नहीं दिया। अच्छा, कंटीन्यूअसली फायरिंग कर रहे थे वो? कॉन्टिन्यूसली फायर कितने था। कह रहे थे कि 24 घंटों से ज़्यादा देर हो चुकी थी वो बिल्कुल कंटीन्यूअसली? 24 से 36 घंटों तक जो है वो फायर चला। मतलब 1 डेढ़ दिन तक वो कंटीन्यूअसली विदाउट एनी पॉज़, विदाउट एनी डिले फायरिंग कर रहे थे यहाँ बिल्कुल, पे। बिल्कुल। और हम भी इधर से जवाब दे रहे थे, सर्वाइव भी कर रहे थे और आप मूवमेंट्स भी कर रहे थे, वेपन्स भी यहाँ पर अपने भी पड़े हुए थे और कुछ पहुँचा भी रहे थे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वेपन्स की मूवमेंट्स और फिर फौजियों की मूवमेंट्स। तो ये अच्छा, यहाँ पर आपने बताया कि फायरिंग हो रही है,
आपके दोस्त यहाँ पर ज़ख्मी हो चुके हैं, जवान ज़ख्मी हो चुके हैं, आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं, फिर उसके बाद अगला स्टेप कैसे उनको आप लेकर गए, कैसे कमांड सँभाली? और फिर जब फाइनली आपको जो कहा गया कि बस नाउ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, सीसा पिलाई दीवार बन जाओ, छोड़ो नहीं उनको। ये इस तरह से था कि हमारी ड्यूरिंग पीस टाइम और ट्रेनिंग भी हमारी जो जवानों की है और ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है उसमें उनको सेल्फ सफिशिएंट किया जाता है कि उनके पास फर्स्ट एड जो है वो फर्स्ट एड किट जो है वो हर किसी के पास होती है। अच्छा हाँ, ये मैं सवाल पूछना ही भूल गया। यहाँ पर मतलब जब वो जवान ज़ख्मी हो तो वो तो उन्होंने खुद इलाज किया क्या? कैसे वो पट्टियाँ खुद ही की उन्होंने? बिल्कुल, जब वो ज़ख्मी थे तो जब उन्हें ज़ाहिर-सी बात है कि एक चारों तरफ जंग तो स्टार्ट थी, चारों तरफ से फायर आ रहा था, चारों तरफ से जो है ना गोलाबारी चल रही थी। तो जब वो ज़ख्मी हुए तो उन्होंने जो उनके पास सबसे पहले तो उन्होंने जो उनके पास फर्स्ट एड किट थी वो इस्तेमाल की। जी, उसके बाद जो है वो जो दूसरे उनके साथी हैं जी। पोस्ट के ऊपर से उन्होंने उनको फर्स्ट एड अपनी फर्स्ट एड किट दी। हुँ, हुँ। और इसी तरह से फिर थर्ड स्टेज में जाके हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग है, हुँ, हुँ। उन्होंने उनको जो है वो इवैक्यूएशन के बाद सँभाला। अच्छा तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पर उनको खैरियत से वापस यहाँ से निकाल दिया, लेकर चले गए। उसके बाद जब आप लोगों को फाइनल अहकामात, अब मैं वो क्वेश्चन के अपने दूसरे पार्ट के ऊपर कि यार अब ईंट से ईंट बजा दो। तो हुँ। फिर इधर से जब आपने रिस्पॉन्स किया तब क्या जज़्बा था नौजवानों का, इधर जवानों के क्या मोराल थे? सामने बिल्कुल दुश्मन है, उनकी पोस्टों को कितनी पोस्टें तबाह की आपने? अ, जब तो इवैक्यूएशन के बाद का प्रोसेस था, हुँ, इवैक्यूएशन के बाद हमने अपने वेपन्स जो है वो रीएडजस्ट किए। सबसे पहले आके मैंने अपनी पोस्ट के जो है वो जहाँ से फायर आ रहा है उसको थोड़ा एनालाइज़ किया हुँ, हुँ, और अपनी पोस्ट के वेपन एम्यूनेशन जो हैं वो चेक किए। और उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट के तमाम जो जवान हैं उनको ब्रीफ़ करके अपने वेपन्स रीलोकेट किए हुँ, हुँ। और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, अच्छा, ताकि हम उनके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकें। ठीक है। जो नुकसान उन्होंने हमारी पोस्ट पे किया था उसका मुँह तोड़ जवाब जो है हम दे सकें उनको। वाह! और फिर तो दिया आपने? फिर बिल्कुल दिया, उसका तो पूरा पाकिस्तान गवाह है, गवाह है। उसके जो वीडियोज़ हैं जो उसके सबूत हैं वो सारे के सारे जो है सोशल मीडिया पे और सबने जो देखे, पूरी हमारे दुनिया ने विटनेस की बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली ये सामने ये जो चौकियाँ हैं, कुछ बिल्कुल। हमें तबाह भी दिखाई दे रही हैं, इन सबको तबाह किया था। ये सारी चौकियाँ वो हैं उनकी फ्रंट वाली जो बिल्कुल वो छोड़ के पीछे भागे थे, अच्छा अपने भाग गए वेपन्स थे। और चौकियाँ छोड़ के भागे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोस्ट का उसके बाद कोई नुकसान नहीं हुआ। हुँ, हुँ। अल्लाह ताला की मदद हर कदम में हमारे साथ थी और हमारे जो जवान हैं उनका मोराल पहले से ज़्यादा ऊँचा था, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़ा था अच्छा, और कोई डर या खौफ किसी के कोई दिल में नहीं था। जवानों ने शिकायत तो कोई नहीं की, मतलब उस टाइम वो कह रहे थे कि बस हमें छोड़ दे अली भाई, हम अब शिकायत हाँ, की थी, अच्छा की शिकायत की थी। शिकायत की थी हाँ, क्या? बिल्कुल शिकायत थी कि ये सीज़फायर नहीं होना चाहिए था। अच्छा ये शिकायत थी कि सीज़फायर ना हो हाँ, बस। अभी तो हम वार्म अप हुए थे। अच्छा अभी वार्म अप हुए थे। अच्छा सफ़ेद झंडे भी यहाँ से हमें लहराते हुए कुछ दिखाई दिए थे। हाँ, बिल्कुल सफ़ेद झंडे भी उन्होंने लगाए थे। सफ़ेद झंडों का क्या मकसद होता है? क्या मतलब होता है अली भाई? ये मतलब यार हमारी बहुत पिटाई हो चुकी है, धुलाई हो चुकी है। बस? बिल्कुल जब 2 फ़ोर्सेस आमने-सामने होती हैं, हुँ, हुँ। तो उनमें जो एक एक अपनी शिकस्त तस्लीम करता है, वो फ़र्दर टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए वो बेसिकली वो जिस तरह से कहते हैं कि टाइम आउट लेता है, हुँ, हुँ। ठीक है? अपनी शिकस्त तस्लीम करता है ठीक उस है। मरहले के लिए और ये उसकी निशानी है, सफ़ेद झंडे लहराए गए काफ़ी पोस्टों के ऊपर और उसके बाद उनकी इवैक्यूएशन काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रही। अच्छा इवैक्यूएशन चलती रही और उसके बाद अभी दोबारा तो सीज़फायर की खिलाफ़वर्ज़ी कोई नहीं की भारत ने? नहीं, उसके बाद से अभी तक हिम्मत ही नहीं पड़ी होगी। बिल्कुल, हिम्मत तक नहीं की उन्होंने। तो वैसे वो कह रहे थे कि वो ध धमकियाँ वग़ैरह दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, तो अगर कोई ऐसा दोबारा सिंदूर 2 लॉन्च किया जाता है, कोई आती है, तो पाकिस्तानी फ़ौज तैयार है? बिल्कुल, हमारी तैयारी पहले से ज़्यादा है हुँ, हुँ। और हम इंशाल्लाह हर आने वाले दिन के साथ, हुँ, हुँ। हर बढ़ती जो है वो चैलेंज के साथ हम पहले से ज़्यादा तैयार हैं। अच्छा तो पाकिस्तानी कौम को और भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोदी को क्या पैगाम आखिर में जाते-जाते देना चाहेंगे? मेरा अपनी पूरी कौम की तरफ से अपने दुश्मन को यही पैगाम है हुँ, हुँ। कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की तरह उन्होंने फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमें एक चैलेंज दिया और हमने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया हुँ, हुँ। और उनकी मिस एडवेंचर को अपने एडवेंचर में तब्दील किया। तो इसी तरह से
वी आर ऑलवेज रेडी। आर यू रेडी? वी आर ऑल्सो रेडी, हम भी बिल्कुल तैयार है। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank हम भी आपके साथ खड़े हैं, बहुत अच्छा लग गया आपसे बात करके, कॉन्वर्सेशन करके। नाज़रीन हम तैयार हैं, अली भाई तैयार है, ये फौज तैयार है। इसी पैगाम के साथ हम इजाज़त लेना चाहेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जिंदाबाद।